अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का लफ्ज़ी तर्जमा आयत नंबर 236 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा, नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर, तल्लक़तुम तलाक दे दो तुम, अन्निसाअ औरतों को, माँ जब के, लम ना, तमस्सुहुन्ना तुमने छुआ हो उन्हें, औ या तफरीदू तुमने मुकर्रर किया, लहुन्ना उनके लिए, फरीदतन कोई महर, वमत्तिउहुन्ना और मालो मता दो उन्हें, अलल मुसिई ऊपर वुसत वाले के, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, वाला और ऊपर, अल मुक्तिरी तंग दस्त के, क़दरुहु उसकी वुसत के मुताबिक, मताअन फ़ायदा पहुँचाना है, बिल मारूफी भले तरीके से, हक़्क़न हक है, आला ऊपर, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों के। अब इस आयत का देख लीजिए खुलासा कि अगर ऐसी औरत जिसके साथ निकाह हुआ है लेकिन अभी हक महर अदा उसका तय नहीं हुआ, यानी कि अभी रुखसती नहीं हुई और हक महर जो है वो तय नहीं हुआ, ठीक है जी। और अगली जो शर्त है वो क्या बताई गई है कि अगर तुम उन्हें तलाक दे दो तो फिर उनको मालो मता दे दो। अगर कोई अमीर है तो उस हिसाब से दे, अगर कोई बिल्कुल तंग दस्त है तो अपने हिसाब से दे, ठीक है। फायदा पहुंचाना है भले तरीके से, हक्कन हक है ऊपर नेकी करने वालों के। तो यहाँ पे बात बेसिकली उन लोग औरतों की तलाक की है जिनकी अभी रुखसती नहीं हुई होती, अभी हक महर जो है वो फर्ज नहीं हुआ होता, कोई भी हक महर तय नहीं हुआ होता, सिर्फ अभी निकाह ही हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या है कि उनको अगर तलाक दे दी जाए तो फिर तुम पे जो है वो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उनको मालूम बता दो भले तरीके से, यानी कि ऊपर वसत वाले के जो भी है आप उसको भले तरीके से जो है वो दे सकते हैं। अगली आयत मेरे ख्याल में कवर कर लेते हैं, साथ आयत नंबर है जी हमारे पास 237 जी, हो जाएगी कवर। चले, व इन और अगर, तल्लक़तुमुहुन्ना तलाक दे दो तुम उन्हें, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन के, तमस्सुहुन्ना तुमने छुआ उन्हें, वक़द और तहकीक, फ़रद तुम मुकर्रर किया था तुमने, लहुन्ना उनके लिए, फ़रीदतन कोई महर, फ़निस्फु तो आधा है, माँ उसका जो, फ़रद तुम मुकर्रर कर चुके तुम महर, इल्ला मगर, अन ये के, याफ़ू वो औरतें माफ़ कर दें, औ या याफ़ुआ माफ़ कर दें, अल्लज़ी वो शख्स, बियदिही जिसके हाथ में है, उक़दतु गिरा अन निकाही निकाह की, व अन ये के, ताफ़ु तुम माफ़ कर दो, अक़रबु ज़्यादा करीब है, लित्तक़वा तक़वा के, वला और ना तनसावु तुम भूलो, अल-फ़ज़ला एहसान को, बैनकुम आपस में, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, बिमा उसे जो, तामलून तुम अमल करते हो, बसीर खूब देखने वाला है। तो इस आयत को देख लीजिए कि अगर तुम औरतों को तलाक दो इन्हें इससे पहले कि तुमने छुआ उन्हें और तहकीक मुकर्रर कर दिया था तुमने उनके लिए कोई महर, तो आधा है उसका जो महर मुकर्रर कर चुके तुम महर, मगर ये कि वो औरतें माफ़ कर दें या माफ़ कर दें वो शख्स जिसके हाथ में है गिरा निकाह। इसके बाद अब यहाँ पे उन औरतों का जिक्र आया है कि जिनको छुआ तो नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन महर मुकर्रर हो गया है, निकाह के टाइम पे ही उनका महर जो है वो मुकर्रर हो चुका है। अगर तुम उन औरतों को तलाक दो तो फिर क्या है कि तुम महर उनको आधा दोगे और आधा अपने पास ही रखोगे, और मगर ये कि वो औरतें माफ़ कर दे या माफ़ कर दे वो शख्स जिसके हाथ में है घिरा निकाह की, यानी कि अगर वो औरत माफ़ कर दे कि मुझे ये आधा महर भी नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए, कोई भी रीज़न हो सकती है, या जिसके हाथ में घिरा थी निकाह की वो माफ़ कर दे, और ये कि तुम माफ़ कर दो ज़्यादा करीब है तकवा के, और ना तुम भूलो एहसान को आपस में, यानी कि अगर तुम माफ़ कर देते हो तो ये चीज़ ज़्यादा तकवा के करीब है, बेशक अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। ठीक हो गया जी। तो ये थी आज की दो आयत, आयत नंबर 236 और 237 में, जिसमें हमने बेसिकली तलाक के बारे में ही पढ़ा है। वो औरतें जिनकी अभी रुखसती नहीं हुई होती छूने से पहले, और छूने से पहले की बात है, महर मुकर्रर करने से पहले और महर मुकर्रर करने के बाद। ठीक हो गया जी। चलिए जी, क्लास हम अपनी एंड कर लेते हैं। सुब्हानका व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।